रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो सेक्शन बी है एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री, उनके एमसीक्यूज़ मैंने बनाए हैं। आप लोगों के जो एमसीक्यूज़ आएंगे वो तकरीबन 4 हिस्सों में डिवाइड होंगे। 5 एमसीक्यूज़ हर सेक्शन से होंगे। 5 एमसीक्यूज़ आप लोगों के सेक्शन ए लेसन से होंगे, यूनिट 10 यूनिट्स जो हैं। 5 एमसीक्यूज़ आप लोगों के सेक्शन बी पोइट्री से होंगे। 5 यूनिट्स आप लोगों के सेक्शन सी प्ले से होंगे। बाकी 5 एमसीक्यूज़ जो होंगे वो आप लोगों के ग्रामर से होंगे। ठीक है, तो ये देख लें एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री, इसके एमसीक्यूज़ मैंने बनाए हैं, देख लीजिएगा। डैश इज़ अ इंफॉर्मेटिव मेजरिंग यूनिट इन पोएट्री। कौन सा फॉर्मेटिव मेजरिंग यूनिट है पोएट्री में? फूट। Number 2, dash is the division of a poem in certain number of lines having the same meter, rhyme and a unifying idea or match. Stanza, एक स्टेंजा होता है, उसमें सेम राइम मीटर होते हैं, सेम राइमिंग स्कीम होती है और एक ही आइडिया होता है एक ही स्टेंजा में। ठीक है, जैसे पैराग्राफ होता है वैसे स्टेंजा होता है। डैश इज अ पोइम दैट डज नॉट हैव राइम एंड डज नॉट हैव अ रेगुलर रिदम ऑफ मीटर। एक ऐसा पोइम, नज़म, जिसमें राइमिंग स्कीम भी ना हो और रेगुलर रिदम भी ना हो, उसको फ्री वर्स कहा जाता है। द डैश इज़ अ पोएम डिवाइडेड इनटू 40 लाइन्स। वो पोएम जो 14 लाइन्स पे मुश्तमिल होता है उसको क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। डैश इज़ अ लिरिकल पोएम, ये लिरिकल है, एक्सप्रेसिंग सोरो ओवर द डेथ ऑफ अ लव्ड वन। जो आपके मोहब्बत या जिससे मोहब्बत करते हैं आप, प्यारे लोग जो होते हैं, वो उनका इंतकाल हो जाता है तो उन पे जो नज़म गाई जाती है उसको एलेजी कहते हैं, नुहा जिसको बोलते हैं। सोनेट इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेंजाज। फर्स्ट स्टेंजा ऑफ 8 लाइन इज कॉल्ड सोनेट। 2 स्टेंजाज में डिवाइड होता है। पहला स्टेंजा जो होता है जिसमें 8 लाइन होती है उसको क्या कहा जाता है? ऑक्टेव। ऑक्टेव 8 को कहते हैं। द नेक्स्ट स्टेंजा ऑफ 6 लाइन्स इन सोनेट इज कॉल्ड, जो सोनेट का दूसरा हिस्सा होता है 6 लाइनों का, उसको सेस्टेट कहा जाता है। सेस्टेट 6 को कहते हैं। डैश इज अ नैरेटिव पोइम दैट टेल्स अ स्टोरी इन 4 लाइन स्टेंजाज। 4 लाइन स्टेंजाज में मतलब स्टोरी बताई जाए तो उसको क्या कहा जाता है? बैलेड कहा जाता है। डैश इज अ लॉन्ग पोइम दैट टेल्स द हेरोइक एक्सप्लोइट्स ऑफ अ लेजेंडरी हीरो। एक बड़ा पोएम होता है जो हीरोइक एक्सप्लोइट्स, हीरो के बारे में बताता है, उसको एपिक कहा जाता है। डैश इज अ शॉर्ट पोएम बट हाईली म्यूजिकल वर्स देन कन्वेज पावरफुल फीलिंग्स। पावरफुल फीलिंग्स होती हैं और उसमें म्यूजिक बहुत होता है, उसमें लिरिक पोएम उसको कहते हैं। अ डायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स यूजुअली विद द वर्ड्स लाइक इज आर इज सिमिली। सिमिली, 2 अनलाइक थिंग्स को कंपेयर किया जाता है लेकिन उसके दरमियान लाइक या एज यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि आई वेंडर लाइक क्लाउड्स। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा, यह सिमिली थी। डैश इज एन इम्प्लाइड कंपेरिजन बिटवीन 2 रिलेटिवली अनलाइक थिंग्स विदाउट लाइक आर एज। विदाउट लाइक या एज के हम अनलाइक थिंग्स को कंपेयर करें तो उसको मेटाफर कहा जाता है। जैसे यू आर मून, यू आर अ फुल मून, हम आपको और मून से कंपेयर कर रहे हैं डायरेक्टली, एज और लाइक के अलावा, तो उसको कहा जाता है मेटाफर। लेकिन हम कहेंगे यू आर लाइक अ मून, ये है सिमिली। डैश गिव्स द क्वालिटीज ऑफ अ ह्यूमन टू एन एनिमल, एन ऑब्जेक्ट और एन आइडिया। हम किसी इन जानवर को या किसी ऑब्जेक्ट को या किसी आइडिया को इंसानों की क्वालिटीज़ देते हैं। जैसे भाई आसमान रो रहा था, जैसे बारिश होती है, तो इसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। डैश इज एन एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट यूज टू हाइटन द इफेक्ट्स। हम एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट देते हैं, एग्जैगरेट करते हैं भाई। जैसे कि मैं आपके लिए चांद तोड़ के आऊँगा, हम कहते हैं, हालांकि चांद तो नहीं लेकर आएगा, तोड़ के नहीं आएगा, इसको एग्जैगरेशन कहते हैं। इसको कहते हैं हाइपरबोले। इट इज़ यूज ऑफ वर्ड्स दैट मिमिक साउंड्स। हमेशा साउंड्स ऐसा होता है कि वो पता चल जाता है, वर्ड ऐसा यूज़ करते हैं उससे साउंड का पता चल जाता है, उसको बोलते हैं ओनोमेटोपिया। अच्छा, इट इज़ द कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स यूज टुगेदर सिग्निफाइंग टू डिफरेंट बट एग्जैक्ट आइडियाज़। हालांकि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होते हैं या आइडियाज़ होते हैं लेकिन मीनिंग एग्जैक्ट होती है, फिट होती है, उसको बोलते हैं ऑक्सीमोरन। इट इज़ सिचुएशन दैट मीन्स क्वाइट अपोजिट टू व्हाट इज़ अपेरेंटली सेड। जो कुछ कहा जाता है वो तंज होता है, मतलब अपोजिट मीनिंग होती है उसकी, उसको आयरनी कहा जाता है। द वर्ड क्रैकल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फिगर ऑफ स्पीच। अब आप क्रैकल बोलेंगे तो आवाज़ पता चल जाए, क्रैकल का मतलब क्रैक करना कोई होता है, इसको बोलते हैं ओनोमोटोपिया।
ठीक है। उसके बाद है सोनेट कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज, ये भी एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है, इसके भी एमसीक्यूज में बता रहा हूँ आप लोगों को। द पोएम सोनेट कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज इज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। द सोनेट कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश सोनेट, रोमांटिक सोनेट है ये। द ब्रिज इज अपॉन द रिवर थेम्स, ब्रिज रिवर थेम्स पे है। द डेश टाइम इज मैंशनड इन द पोएम, मॉर्निंग इज मैंशनड इन द पोएम। उसके बाद है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। बाकी जितने भी 7 पोएम्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उसके सारे एमसीक्यूज में बता दूंगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।